हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं और साथ ही साथ हम बात करने जा रहे हैं आज क्लास 12 में विषय नामा के मूल तत्व पाठ 1 साझेदारी प्रवेश। जैसा कि पिछले वीडियो में हम पहला क्वेश्चन देख चुके थे, अब दूसरे क्वेश्चन की ओर अग्रसर हो रहे हैं और दूसरा क्वेश्चन भी अपने आप में एक ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड में 3 मार्क्स में आपको पूछा ही जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन 2 में हम देखेंगे कि पूछा क्या गया है, सवाल कैसे हल करना है, कैसे इसका उत्तर प्राप्त करेंगे और कैसे हम बोर्ड में इसका 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तीसरा सवाल पढ़ते हैं। क्या दें? अमृता और दिव्या एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार हैं। 2 पार्टनर है और पार्टनर का जो नाम है, साझेदार का जो नाम है अमृता और दिव्या है। चलो यहाँ तो बात हमको क्लियर हो गई है। उनकी पूंजी का अनुपात 3:2 दिया है। ध्यान समझिएगा, पूंजी का अनुपात दिया है। अब चूंकि सवाल में लाभ दिया है तो लाभ हानि का अनुपात होना चाहिए। देखिए सवाल में क्या बोला है, आपको लाभ बोला है तो लाभ हानि का अनुपात होना चाहिए, और जबकि यहाँ पर तो पूंजी का अनुपात दिया है तो मतलब यहाँ पर क्या है आपको कि अलग हो जा रहा है। लाभ के लिए लाभ हानि का अनुपात होना चाहिए, पूंजी हो तो पूंजी का अनुपात चलेगा, तो दोनों क्या हो जा रहा है, मिसमैच हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर पूंजी का अनुपात न लेकर लाभ हानि का अनुपात लिया जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखना। यदि लाभ हानि का अनुपात दिया होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो मैं सीधा लिख देता। लेकिन यदि पूंजी का अनुपात दिया है और लाभ हानि का अनुपात नहीं दिया है, तब उस समय में क्या करना है वो सबसे पहले हम समझते हैं। यदि आपको पूंजी का अनुपात दिया है, लाभ हानि का अनुपात नहीं दिया है, तो सभी का अनुपात आपको समान रखना होगा। जैसे कि 2 साझेदार है तो 1:1, यदि 3 साझेदार हैं तो 1:1:1। तो देखते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ यहाँ पर, यदि लाभ हानि का अनुपात सवाल में न दिया जाए तब हम सवाल में लाभ हानि का अनुपात समान, वर्ड ध्यान रखिए समान, ये आपको 1 नंबर बोर्ड में पूछा जाता है, समान रखा जाएगा। चलिए अब आगे हम सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई हमारे पास। तो साझेदार कितने हमारे पास? साझेदार 2 हैं, अमृता और दिव्या, और यहाँ पर पूंजी का अनुपात दिया है तो पूंजी का अनुपात हमें लेना नहीं है, लाभ हानि का अनुपात लेना है, और लाभ हानि का अनुपात हम किस में रखेंगे? समान रखेंगे। चलो यहाँ तक तो हमारा क्लियर हुआ। मैं यहाँ तक जो क्लियर हुआ मैं लिखता हूँ यहाँ पर साझेदार, और यहाँ पर आपका लाभ हानि का अनुपात। या तो काम करता हूँ मैं यहाँ पर साझेदार नाम लिख देता हूँ अमृता और उसके बाद दिव्या, ठीक है। और उसके बाद नीचे यहाँ पर लिखता हूँ मैं लाभ हानि का अनुपात कितना है? 1:1। ये हो गया हमारा समान। यानी आप इसे 1/2 या 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 और 1 कितना हुआ? 2, यानी 1/2 और 1/2। चलिए अब आगे हम सवाल पढ़ते हैं। अमृता को कमीशन घटाने के बाद, ध्यान रखिएगा वर्ड एकदम, क्या बताया गया आपको कि कमीशन घटाने के बाद कभी भी ये शब्द दिया गया हो। अच्छा, कमीशन हम किसको देते हैं? तो कमीशन जो हमारे नीचे काम कर रहे कर्मचारी या फिर मैनेजर को हम देते। तो यहाँ पर अमृता और दिव्या साझेदार है, पार्टनर है, कंपनी के मालिक है, फर्म के मालिक है, पीढ़ी के मालिक है, तो वो क्या करते हैं? अपने नीचे रहे कर्मचारी को क्या दे रहे हैं? कमीशन दे रहे हैं। तो कमीशन घटाने के बाद शुद्ध लाभ पर, क्या बोला आपको? शुद्ध लाभ पर 8% कमीशन दिया
जाता है। अब यहाँ पर अगर आपको सवाल में बोला है कि कमीशन घटाने के बाद, तो कमीशन का एक सूत्र है, मैं वो सूत्र लिखने जा रहा हूँ, ध्यान देंगे स्टेप। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ कमीशन बराबर क्या लिखा है, शुद्ध लाभ गुणे कमीशन का दर बटे 100 प्लस कमीशन का दर। ठीक है, शुद्ध लाभ गुणे कमीशन का दर बटे 100 प्लस कमीशन का दर। तो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ, अब शुद्ध लाभ दिया कितना है, तो शुद्ध लाभ हमें पढ़ना पड़ेगा पूरा सवाल, तो मैं यहाँ सवाल पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान देंगे। यदि वर्ष के अंत में पेढ़ी का लाभ, यानी वही हमारा शुद्ध लाभ जो भी है 96,876 हो, तो अमृता को कुल कितनी रकम मिलेगी वो हमें ज्ञात करना है। अब अमृता को कितनी लगेगी रकम मिलेगी वो बात की बात है। सबसे पहले जो हमारे पास कमीशन है मैं वो निकालने जा रहा हूँ। तो शुद्ध लाभ को दिया है 96,876 गुणे कमीशन का दर, तो कमीशन का दर दिया है आपको, कितना दिया है 8 बटे 100 ऐसा का ऐसा प्लस ऐसा का ऐसा। अच्छा, कमीशन का दर कितना है, तो 8 ऐसा का ऐसा, ये सूत्र है। ठीक है, कमीशन का दर बटे 100 प्लस कमीशन का दर। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ 96,876 गुणे 8 ऐसा का ऐसा बटे 100 प्लस 8 कितना हुआ 108। तो रकम कितनी हुई, आप अपने कैलकुलेटर में चेक करना। ठीक है, इसका इससे गुणा करके 8 से डिवाइड 108 108 करोगे तो आपकी रकम आ जाएगी यहाँ पर 7,176 रुपये। कितनी आ जाएगी 7,176। क्या मिल जाएगा आपको, तो आपको मिलेगा कमीशन की रकम। तो अब यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं, अब सवाल में हमें देखना है कि सबसे पहले वितरण पात्र लाभ कितना रहेगा, वो ध्यान देना। तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर नंबर 2, ये आपका नंबर 1 रहा होगा कमीशन। अब नंबर 2 निकालने जा रहा हूँ, वितरण पात्र लाभ। अब वितरण पात्र लाभ हम कैसे निकालेंगे, चलिए मैं आपको जनरली एक बात करता हूँ। समझिए कि पेढ़ी को 1 लाख रुपए का लाभ हुआ है। अब 1 लाख में से मैंने 10,000 रुपये दे दिया मैनेजर कमीशन के रूप में, तो अब कितना बचा 90,000 बचेगा, क्योंकि 1 लाख में इसमें कितना दे दिया यहाँ पर 10,000 दे दिया कमीशन के रूप में मैनेजर को, तो बचा कितना मेरे पास, तो बचा 90,000। तो 90,000 बचेगा, तो जो भी पार्टनर पेढ़ी के होंगे वो क्या कर लेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, मतलब बंटवारा कर लेंगे। तो यहाँ पर वही निकाला यार वितरण पात्र लाभ। अब वितरण पात्र लाभ का क्या फॉर्मूला है, तो शुद्ध लाभ माइनस कमीशन, शुद्ध लाभ माइनस कमीशन। अब शुद्ध लाभ हमारे पास कितना दिया है, तो शुद्ध लाभ को दिया है 96,876 माइनस, अभी हमने कमीशन निकाला, कितना निकाला कमीशन, तो 7,176, तो घटाने पे कितना आएगा 89,700। आप अपने कैलकुलेटर में इसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर आ गया वितरण पात्र लाभ का 89,700। अच्छा, वितरण पात्र लाभ, वितरण पात्र से ही कुछ समझ में आता है कि वितरित करना है ऐसा लाभ किसके हिस्से में करेंगे, जो साझेदार होंगे उनके हिस्से में। अब साझेदार कितने यहाँ पर हमारे पास 2 ही है, एक अमृता और दूसरा कौन है यहाँ पर दिव्या। कौन है, अमृता और दिव्या। लास्ट में रकम किसकी निकालनी है, अमृता निकालनी है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे भाग। नंबर 3 का स्टेप, प्रत्येक साझेदार को मिलने वाला लाभ, प्रत्येक साझेदार को मिलने वाला लाभ का भाग, ऐसा आपको लिखना है पूरा अच्छी तरह से, जिससे क्या है पेपर सेटर अच्छे समझ गए कि कहना क्या चाहता है। तो प्रत्येक साझेदार को मिलने वाला लाभ का भाग कितना है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर अमृता और दिव्या, अमृता और दिव्या। तो मैं मात्र यहाँ पर मात्र अमृता निकालने जा रहा हूँ। तो कैसे निकालूंगा देखेंगे यहाँ पर, तो 89,700 गुणे 1/2, और इसमें भी देखेंगे 89,700 गुणे 1/2। तो 89,700 1/2 कैसे है, तो ये अमृता का हो गया
भाग, और दिव्या का कितना भाग है वो भी 1/2 है, तो उत्तर आएगा आपका 44,850। और इसमें भी कितना आ जाएगा आपका, तो 44,850। अब यहाँ पर दो लोग का मतलब अमृता को इतनी मिलनी चाहिए रकम और दिव्या को इतनी रकम मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पूछा गया है अमृता को कुल कितनी मिलेगी, कुल वर्ड बोला है। जब अगर ऐसा बोला था अमृता को मिलने वाली रकम तो कितना हो जाता 44,850, इतना तक ओके था। परंतु आपको बोला है अमृता को मिलने वाली कुल रकम, तो कुल रकम के लिए आपको चौथा जो स्टेप है यहाँ पर लिखना पड़ेगा, अमृता को प्राप्त कुल रकम, अमृता को प्राप्त कुल रकम। तो कुल रकम कितनी मिलेगी, तो यहाँ पर अमृता का हिस्सा कितना यहाँ पर निकला हमारा, तो 44,850 प्लस, और उसके बाद यहाँ पर कमीशन की रकम जोड़ेंगे, कौन सी कमीशन की, तो 7,176। तो आपकी रकम आएगी जोड़ घटाने के बाद यहाँ पर 52,026। तो यहाँ पर हमने 4 स्टेप में उत्तर लाया। सबसे पहला हमारा स्टेप ये था कि कमीशन कितना निकला, तो कमीशन हमने चेक किया था, तो शुद्ध लाभ गुणे कमीशन का दर बटे 100 प्लस कमीशन का दर, उत्तर आया था 7,176। दूसरा स्टेप हमने जो किया था वितरण पात्र लाभ। वितरण पात्र लाभ का मतलब ये है कि शुद्ध लाभ में से कमीशन घटाया तो बचा कितना वितरण पात्र लाभ, जो दोनों साझेदारों को बांटना है, तो 89,700। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, प्रत्येक साझेदार को मिलने वाली लाभ का भाग, तो लाभ का भाग कितना मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा अमृता और दिव्या का, तो 44,850 इसका भी, 44,850 इसका भी, क्योंकि समान भाग बांट रहे हैं। अब उसमें से हमें किसका निकालना है, अमृता को मिलने वाली कुल रकम, तो अमृता को मिलने वाली रकम कितनी है कुल, तो 44,850 प्लस 7,176, वो उसका कमीशन जोड़कर हुआ 52,026। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा सवाल सॉल्व किया। धन्यवाद।